अपने पिछली वीडियोस में हमने मेयोसिस वन की पहली फेज़ प्रोफेज़ वन के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम उसकी अगली फेज़ जो कि है मेटाफेज़ वन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेज़ वन की एंडिंग जो थी वो थी डायाकाइनेसिस। तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे क्रोमोसोम्स थे उसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास-मेटा हो गया था। मतलब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो पहले बाइंडेड थे वो पूरे अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए थे। अब मेटाफेज़ में क्या होगा? अगर आपको मेटाफेज़ में माइटोसिस वाली याद हो तो उसमें हमारे क्रोमोसोम इक्वेटर सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाते थे। तो मेटाफेज़ वन में भी क्रोमोसोम्स अटैच होंगे पर इसमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था तो हमारी कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगी कि एक क्रोमोसोम ये रहा हमारा और मान लो ये सेल है। तो ऐसे ही हमारे क्रोमोसोम्स कुछ अरेंज होंगे तो इसे हम बाइवेलेंट कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि ऑपोजिट पोल से एक माइक्रोट्यूब्यूल इस वाले क्रोमोसोम से अटैच होगा और दूसरे पोल से दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल इस क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा हमारे मेटाफेज़ वन में। माइटोसिस वाले मेटाफेज़ में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। अगली फेज़ जो हमारी आती है वो आती है एनाफेज़ वन। पहले हम मेटाफेज़ को डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम है। जैसे बाइवेलेंट ये हुए तो एक क्रोमोसोम के जो दोनों काइनेटोकोर्स हैं वो इस पोल से अटैच्ड हैं और जो हमारा दूसरा क्रोमोसोम था उसके काइनेटोकोर्स दूसरे पोल के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हैं। तो अगली हमारी स्टेज है एनाफेज़ वन। तो एनाफेज़ वन में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो एसोसिएटेड ही रहेंगे। तो एनाफेज़ वन में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। लेकिन अगर मैं ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो उसमें लाइन में हमें कहा कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो गए लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी जुड़े हुए हैं। एनाफेज़ वन का एक फीचर है कि उसमें सेंट्रोमियर हमारा डिवाइड नहीं होगा। हमने जो माइटोसिस की एनाफेज़ पढ़ी थी उसमें हमारा सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता था। लेकिन इस वाली एनाफेज़ वन में हमारा सेंट्रोमियर अभी डिवाइड नहीं हुआ, बस होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए हैं। So homologous chromosomes are separated and the sister chromatids remain associated at their centromeres. अब हमारी अगली फेज है टीलोफेज वन। अगर आपको माइटोसिस वाली टीलोफेज याद हो तो हमने उसका फीचर्स प्रोफेज के ऑपोजिट बताए थे। तो टीलोफेज में होगा क्या? टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and the nucleolus reappears. Cytokinesis follows this, and this is known as the dyad of cells. तो टीलोफेज में प्रोफेज में हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते थे। लेकिन टीलोफेज में ये रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे और टीलोफेज को जो फेज फॉलो करेगी वो होगी साइटोकाइनेसिस। और इसी फेज को हम डायड ऑफ सेल्स भी कहते हैं। डायड ऑफ सेल्स आप इसीलिए कह सकते हो क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि टेट्राड हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें दोनों ऐसे कंबाइन थे। लेकिन इसमें आप दो क्रोमैटिड्स ही हैं तो आप इसे डायड ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. अब इसमें वो हमें बता रहा है कि जैसे इंटरफेस में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सटेंडेड लूज फॉर्म में होता है, लेकिन
जो हमारी मेयोटिक डिवीजन वन है, मेयोटिक वन में मतलब मेयोसिस वन है, मेयोसिस वन के टीलोफेज में हमारा क्रोमोसोम है वो ज़्यादा खुलेगा नहीं, मतलब ज़्यादा एक्सटेंडेड स्टेट में वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेयोसिस वन के बाद हमारी मेयोसिस टू भी होनी है अभी, तो वो ज़्यादा कंडेंसेबल फॉर्म को अपनी लूज नहीं करेगा। दिस स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। मतलब कि मेयोसिस वन और मेयोसिस टू के बीच की जो स्टेज है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज टू। इंटरकाइनेसिस के बाद ही हमारी प्रोफेज टू शुरू हो जाती है। सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज वन, और जो हमारी प्रोफेज टू है वो सिंपलर है हमारी प्रोफेज वन से। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो मेयोसिस टू है वो हमारी माइटोसिस जैसी है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम मेयोसिस टू से कवर करेंगे।